क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा प्राइस रिवर्सल, क्रूड ऑयल में बम्पर टू बम्पर उछाल की संभावना है 12 मई को, सोमवार को। क्यों? उसकी बहुत भयंकर न्यूज़ आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गाइस। प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि ये वीडियो आप जिन-जिन लोगों ने वीडियो मिस किया आपके फ्रेंड्स, कलीग से प्लीज़ उसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि नहीं तो मंडे को बहुत ज़्यादा नुकसान को हो सकता है। कौन-सी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले बता दूँ इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। क्रूड ऑयल के हमारे 12 मई को सोमवार को क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्रूड ऑयल के वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहने वाले हैं, एक्सपायरी बेसिस क्या लेवल रहने वाले हैं, क्रूड ऑयल में टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, क्रूड ऑयल की कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ कौन-सी है क्रूड ऑयल की, राइट? क्या वो ओपेक से रिलेटेड है? क्या वो यूएस ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है? क्या वो इन्वेंटरी डेटा है? मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बाँध लें, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण सारे स्मार्ट यात्रीगण उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। ध्यान रखें, हमें व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ़ कॉल और मैसेज करना है, सिर्फ़ व्हाट्सएप पे ही करना है और वही करें जो हमसे जुड़ना और सीखना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8209791138। I repeat 8209791138। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी न्यूज़ है जो अपने को फ्राइडे नाइट को आई थी। यूएस ऑयल डीलर्स स्लो एक्टिविटीज प्राइस हर्ट्स इवन इन परमिनियन। देखो सिंपल सी बात है, कौन अपना माल सस्ते में बेचना चाहता है? अभी क्रूड है ना, ऑलमोस्ट कोडियों के भाव मिल रहा है, राइट? आपको अभी 5200 की 5150 200 की प्राइस पे कौन मतलब क्या मतलब है उसको बेचने का, राइट? मतलब हम भी क्या बेचते हैं? चलो आपके घर में कोई सामान है तो आप पहले वेट करते हैं ना कि उसकी डिमांड मार्केट में बढ़े तब जाके उसको रीसेल करें, राइट? आप मुझे बताओ, जब प्रॉपर्टी सस्ती है, राइट, उस समय आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेचोगे? भाई आपने कोई ज़मीन खरीदी है और उस जम अभी मंदी चल रही है प्रॉपर्टी में, तो मंदी के टाइम पे आप अपनी ज़मीन क्यों बेचोगे? ठीक है ना? आप क्या करोगे? ज़मीन को रहने दोगे, ठीक है? और जब ज़मीन की कीमतें बढ़े तब बेचोगे ना। एग्ज़ैक्टली वही कर रहा है यूएस ऑयल रिग कम कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन काइंड ऑफ लाइक प्रोडक्शन, जैसे ओपेक प्रोडक्शन कट करता था उसी तरीके से कर रहा है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसकी वजह से आपको क्रूड की प्राइस में सोमवार को बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। सीरियसली, राइट? ये तो ये हमारी न्यूज़ की बात। हम और न्यूज़ देख लेते हैं और काफ़ी लोग अगर हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ से न्यूज़ देखते हैं, मैं टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा अभी, तो हम oilprice.com से देते हैं, investing.com से देते हैं। आप investing.com पे भी देख सकते हो, ब्लूमबर्ग, Reuters, FX Empire, so these are in my point of view, these are professional sites, ये प्रोफेशनल साइट्स है जहाँ पे शायद मतलब मेरे हिसाब से ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है वहाँ पे, तो हम वहाँ देख सकते हैं। आप क्रॉस वेरिफिकेशन अपने लेवल पे आप कर सकते हैं। तो ये तो न्यूज़ है ये क्रूड ऑयल की, सिर्फ़ जो रिलेटेड न्यूज़ है, बाकी तो बहुत सारी न्यूज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, ये रिलेटेड न्यूज़ है। अब हम आ जाते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पे। तो मैं सीधा टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ। तो ये हमारी टेक्निकल चार्ट आ गए हम क्रूड ऑयल के। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कमोडिटीज़ पे। तो गाइज़ क्योंकि मुझे लगता है कि सोमवार को बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ गाइज़, ये वीडियो अगर किसी ने मिस किया ना, तो भाई साहब फिर देखो अभी क्रूड ऑयल 5207 है। सबसे पहले तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वालों को सबको बधाइयाँ। 4900 से हम बोल रहे हैं 5225 के लिए, ठीक है ना? तो उनको कांग्रेचुलेशंस। गाइस ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, मैं यूट्यूब पे भी बोलूँगा गाइस, लेकिन पर्सनल असेसमेंट गाइस, जब हम किसी ग्लोबल इवेंट की बात करते हैं ना, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दीज़ आर ग्लोबल इवेंट, दीज़ आर ग्लोबल कमोडिटीज़, राइट? तो इनको आपको डेली असेस करना पड़ेगा। रीज़न सिंपल सा है यार, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है। अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, इसके बारे में बताऊँगा, है ना? तो यहाँ पे आप का कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बिल्कुल कभी भी, आज मैं प्राइस रिवर्सल बोल रहा हूँ, हो सकता है संडे नाइट को कुछ नई न्यूज़ आ जाए, तो ये मैं आज जनरल आउटलुक दे रहा हूँ आपको, राइट? ठीक है? तो यहाँ पे हम चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देखने से पहले मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लोग मुझसे पूछे, सर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, उससे क्रूड ऑयल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब क्रूड ऑयल के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर इज़ अ गैंग वॉर, लोकल गैंग वॉर है। उसका कोई मतलब ही नहीं है। ना इंडिया को क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, ना पाकिस्तान करता है, ना कोई ऐसी कंट्री बीच में आ रही है इन दोनों के, जो क्रूड ऑयल से संबंधित हो। सब कोई भी कंट्री आजकल किसी के वॉर के बीच में नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन सप्लाई कर देगी, इज़राइल वेपन सप्लाई कर देगा, ये कर देगा, रशिया वेपन सप्लाई कर देगा, आएँगे नहीं कोई भी नहीं। आजकल यही माहौल है, राइट? सो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में, इंडिया पाकिस्तान वॉर का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? तो चलिए हम बात कर लेते हैं चार्ट में। तो ये है चार्ट, आप कैंडलस्टिक भी देख सकते हैं, लीनियर भी देख सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो आप देखना चाहें। कुल मिला के अपना ये सपना ये होना चाहिए, मतलब अपना ये मेन होना चाहिए कि भाई साहब हमको
मतलब जो हमारे लेवल्स है ना? वो किसी से भी निकालिए कैंडल स्टिक से, लीनियर से एक ही आएँगे ना। तो देखिए 5203 है, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि वापस से देखो आप खुद देख रहे होंगे ये एक बेस बना रहा है, सपोर्ट है, बहुत बड़ा बेस है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से फ्लाई ज़ोन में जाने वाला है। आई रिपीट, यहाँ से फिर से फ्लाई ज़ोन में जाने वाला है और मुझे लगता है कि 5350 फर्स्ट, आई रिपीट 5350 मंडे को आने की प्रबल संभावना है। आई रिपीट 5350 आने की प्रबल संभावना है गाइस। सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट रहेगा हमारा 5120 का। आई रिपीट 5120 का पहला सपोर्ट रहेगा और हमारे रहेंगे 5350 के इजीली, बाय वेरी इजीली। मतलब मेरे को लग रहा है प्लेट में है, मैं देख पा रहा हूँ, बस वो आना बाकी है प्लेट में, ठीक है ना? तो बहुत आसानी से आपको नजर आएंगे 5207 के लेवल्स क्रूड ऑयल में, काफी आसानी से आपको दिखते हुए नजर आएंगे। अब अगर कोई मुझसे पूछता है सर वीकली बेसिस बताइए, सर वीकली बेसिस क्या लेवल्स वगैरह रहेंगे क्रूड ऑयल में, तो देखो वीकली बेसिस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको ये क्रूड ऑयल बुलिश ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पहले ही टैरिफ की न्यूज़ से ये बहुत अकाउंटेड हो चुका है। अब ठीक है ना? टैरिफ की न्यूज़ से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इसमें ऑलरेडी आ चुका है एंड जब टैरिफ की न्यूज़ हट गई है, तो अब वो जो अकाउंट हुआ है, वो धीरे-धीरे कवर करने की कोशिश करेगा। ये मैं एक आपको एक मार्केट का ट्रेंड, देखो एक चीज़ होती है मार्केट का ट्रेंड, एक चीज़ होती है फंडामेंटल, एक चीज़ होती है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। सबकी अपनी-अपनी चाल होती है, राइट? मार्केट की चाल मुझे ये समझा रही है कि भाई साहब अब मार्केट यहाँ साँस ले रहा है और मार्केट यहाँ से टेक ऑफ होने के लिए रेडी है। क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, टैरिफ-वैरिफ सारे इवेंट्स आ चुके हैं, सब कुछ पचा चुका है। ऑन टॉप ऑफ दैट यूएस कोयल अपना रिग काउंट बढ़ा नहीं रहा, मतलब वो ड्रिलिंग कर ही नहीं रहा है। मतलब कहने का मतलब और क्रूड ऑयल निकाल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको बेचना ही नहीं है। मतलब वो वेट कर रहा है कि प्राइसेस महँगे हो और अगर यूएस वेट कर रहा है, तो यूएस के तो हाथ में बहुत कुछ होता है भाई साहब। तो ये क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहा है कि भाई साहब प्राइसेस ऊपर जाने वाली है, सिर्फ 200-300 पॉइंट नहीं, अच्छी खासी जाने वाली है। तो हमारा पहला तो 5350 का रहेगा सोमवार का एंड वीकली बेसिस मुझे लगता है 5500 के आसपास, 5600, 500, 600 के आसपास आने की संभावना है। अगर नीचे जाता है तो हम फिर से एक्यूमुलेशन करने की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आज सैटरडे है, 1:32 हो रहे हैं, तब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सिर्फ मैं एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ गाइस। संडे को कोई न्यूज़ आ गई, मैं पूरा चेंज हो सकता हूँ। मंडे मॉर्निंग कोई न्यूज़ आ गई, मंडे मॉर्निंग मार्केट में कुछ अलग चीज़ हो गई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता हूँ। मैं किसी के प्यार में तो पड़ा नहीं हूँ, जो मैं जाने-मन ये मैं प्यार निभाऊँगा, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई साहब। मार्केट है, ठीक है ना? मार्केट प्रोफेशनल है, राइट? मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा, हमें वैसा ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली राइट, ठीक है ना? तो इसीलिए ध्यान रखिए गाइस, जब भी आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं ना, एकदम बेशर्म आदमी बनना है। मतलब कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, बोले यार अजय भाई का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं क्लिक हुआ, और मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल बेशर्म आदमी हूँ। मार्केट में काम करना बिल्कुल बेशर्म बन जाओ। आपका नहीं हुआ दिल पे नहीं लेने का, ठीक है? सबसे पहले अच्छे एनालिसिस करो, नॉलेज लो, उसके बाद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अच्छे एनालिसिस के बाद भी आपके टारगेट हिट नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, मैनेज करने की कोशिश करो। यहाँ आती है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो मैंने अब गाइस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अलग से वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, आप वो जाके देखिए। गोल्ड में कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह है वो मैंने बनाया है, काफी सारे वीडियोस बनाए मैंने यहाँ पे। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, जो भी मैंने चार्ट का एनालिसिस किया है या जो भी मैंने यहाँ एनालिसिस किया है क्रूड का, दिस चैनल दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल, आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड करने लगते, तो वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती। गाइस देखिए मैंने स्ट्रैटेजीज के वीडियोस बनाए हैं, हालांकि मुझे उस पर ज़्यादा प्यार मिला नहीं है, व्यूज़ वगैरह ज़्यादा मिले नहीं है, जो मैं क्वाइट डीमोटिवेटिंग मेरे लिए। तो मैं देखता हूँ कि कब तक कैसा चलता है, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगा स्ट्रैटेजीज के वीडियोस बनाना। बट अभी मैं कंटिन्यू करूंगा। ये देखिए 250, ये अब थोड़ा गाइस मुझे थोड़ा सा प्यार दीजिए। मैंने गोल्ड की स्ट्रैटेजीज के बनाए, क्रूड की स्ट्रैटेजीज के वीडियो बनाए हैं, और शायद आज फिर गोल्ड गोल्ड में स्ट्रैटेजीज का वीडियो डालने वाला हूँ। तो प्लीज आपके प्यार की जरूरत है गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करिए, बॉयफ्रेंड के साथ करिए यार, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। अपार्टमेंट में रहते हैं तो सोसाइटी में इस सड़क पे चलते हुए किसी आदमी से बात करने लगे तो उसके साथ शेयर कर लीजिए गाइस। जेन्युइन वीडियोस को स्प्रेड करिए, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करें, आपको सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन वीडियोस मिलिए। तो गाइस इस कड़ी में मुझे लगता है कि देखो हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई का है, राइट? अगर पब्लिक एक पॉजिटिव तरीके की वीडियो देखना चाहती है जिसमें एनालिसिस हो, प्रॉपर एनालिसिस हो, ओनली नॉट चार्ट, सब कुछ है, तो फिर ऑब्वियसली सारे लोग कंटेंट वैसे ही डालना स्टार्ट करेंगे। तो इट्स ऑल अप टू यू
कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए, आप वही चीज़ें देखिए, राइट? विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।